बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों देखें, जिस काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए ना, पहली बात यह है कि वो तो नाकाम हो ही नहीं सकता, और जो यकीन ना करे फिर उसको तो कामयाबी मिल ही नहीं सकती। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, एक ऐसा अमल है कि बंदा कभी नाकाम उसमें होता ही नहीं है। ठीक है, अब कोई बंदा यकीन कर ले कि मुझे कामयाबी मिलनी नहीं, तो फिर उसकी मर्जी है, फिर उसने कामयाबी कहां से पानी है। लेकिन ये वो अमल है कि बड़े बड़े मायूस लोग इस अमल को करके कामयाब हुए। याद रखिए कि सबसे बड़ी जो नाकामी हमें मिलती है वो क्यों है? क्योंकि हम लोगों से उम्मीद लगाते हैं, उन लोगों से जिनकी खुद की उम्मीद रब होता है, या अगर वो रब को नहीं भी मानते, मतलब मानते हैं लेकिन वो अपना आप को क्रेडिट देते हैं कि यार हमने ये किया, कामयाब हो गए। अब मैं मिसाल कहता हूं कि मैं जो दुआ करता हूं कबूल होती है, तो साथ कहता हूं कि अल्लाह की मेहरबानी है। देखें, जहां पर अल्लाह की मेहरबानी शामिल हो जाए ना, वहां नाकामी नहीं होती। तो हमारी नाकामी की वजह यह है कि हम लोगों से उम्मीद लगाते हैं कि हमें लोगों से ये काम मिल जाए, वो मिल जाए, रब से नहीं मांगते। और जो बंदे रब से मांगते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। अब ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिलती, और कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने काम किया, कामयाबी हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कामयाबी कम होती गई, नाकामी हो गई। हम इन हालात में से कैसे निकलें? तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपको रब्बुल आलमीन के आगे दस्त बदस्ता खड़े हो जाना चाहिए या बैठ जाना चाहिए और उसी से सवाल करना चाहिए। हाँ, अगर आप ये कह सकते हैं कि मालिक तुझे तेरे नेक बंदों का सदका। अब जब कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं फलां दरबार पे जाएंगे तो वहां पर हाजत पूरी होगी, ये शिरक है। हाँ, उस दरबार पर जाएं, जो भी मसलन किसी वली अल्लाह की कब्र है, मज़ार है, वहां पर जाएं, उस वली अल्लाह के लिए इसाले सवाब करें, उसके लिए अल्लाह के हजूर दर्जात की बुलंदी की दुआ करें। फिर यहां पर इतना आप कह सकते हैं कि मालिक ये तेरे नेक बंदे हैं, अल्लाह ये नेक बंदे और इस तरह के मजीद जो भी तेरे नेक बंदे हैं, उनके वास्ते, उनके तफैल, मालिक उनकी मोहब्बत की खातिर, ये तेरी मोहब्बत करने वाले लोग थे, अल्लाह हम गुनहगार हैं, तुझसे सवाल करते हैं। वहां पर भी सवाल रब से ही करे। जो बंदा रब से सवाल करता है कभी नाकाम नहीं होता। और जहां पर कई उलमा बताते हैं कि कई उलमा कितने ही वज़ाइफ बताते हैं, लेकिन एक वजीफा बड़े उलमा ने बताया है, सूरह अल यासीन का। सूरह यासीन वो सूरत है कि जो बंदा सुबह पढ़ लेता है, रात तक अल्लाह ताला अमान में उसे देते हैं, उसे सलामतियां देते हैं। हत्ता के यहां तक फरमान है कि जब तुम अपने मरने वालों के पास जाओ, वहां पर सूरह यासीन पढ़ो कि क्यों उसकी रूह निकलने में उसे आसानी होती है। जब बंदा मौत से दो चार हो रहा होता है, मौत की तरफ जा रहा होता है, उस वक्त भी सूरह यासीन आराम और राहत पहुंचाती है। तो सोचो जिंदगी में कितनी राहत मिलती होगी। और जो बंदा सुबह एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ता है, रोज आदत बनाता है, कभी नाकाम नहीं होता। अब जो मैं अमल बताने आया हूं वो सुने। इससे पहले गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, एक कमेंट करें, आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। और नया मेरा एक चैनल है सेकंड, इमरान ताहिर वजीफा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर वो भी देखना चाहें, आप नए हैं तो देख सकते हैं। दोस्तों याद रखें कि दो नफल हैं सलातुल हाजत के और सूरह यासीन। जो बंदा मेरा बताया गया तरीका ये करेगा, मेरा तो नहीं, उलमा का बताया हुआ है, लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूं, मेरे मुंह से आप सुन रहे हैं, जो बंदा ये करता है और जब तक उसकी मुश्किल हल नहीं होती करता रहता है, तो इंशाल्लाह उसकी हर मुश्किल हल हो जाती है। और जब तक नहीं होती का मतलब ये नहीं कि आप सारी जिंदगी लगे रहोगे, नहीं नहीं, यानी चंद दिन, चंद हफ्ते ये अमल करें। अमल क्या है? आप क्या करें, 2 रकत नफल पढ़ें। नियत ये हो कि सलातुल हाजत के ये नफल हैं। किसके? यानी हाजत की ये नमाज है, हम ये हाजत की नमाज पढ़ रहे हैं। इसके बाद 3 मरतबा, कितने मरतबा? 3 मरतबा, ओनली 3 टाइम आपने सूरह यासीन पढ़नी है। याद रखें, सूरह यासीन मरने वाले को तकलीफ से निकाल देती है, तो जीने वाले को क्यों ना निकालेगी। और जो बंदा 1 मरतबा पढ़ता है, सारा दिन अल्लाह की रहमत में रहता है। आप तो 2 नफल पढ़ोगे,
सलातुल हाजत के, और साथ में आप 3 बार सूरह यासीन पढ़ोगे। दोस्तों ये अमल कोई भी टाइम रख के रोज करें, चंद दिन ये अमल करें, और जब आपको इसमें अल्लाह पाक कामयाबी दे दे फिर कम अज कम 1 मरतबा रोजाना ये अमल जारी रखें, इसको खत्म ना करें। और फिर जब आप 2 नफल पढ़ते थे सलातुल हाजत के, ज़ाहिर है पहले आप 2 नफल सलात हाजत के पढ़ के 3 बार पढ़ा करते थे सूरह यासीन, अल्लाह ने आपके काम ठीक कर दिए। जब आपकी हाजत पूरी हो गई, आपको 50 लाख चाहिए था अल्लाह ने दे दिया, आपको करोड़ रुपया चाहिए था अल्लाह ने दे दिया, आपको जाती मकान चाहिए था अल्लाह ने दे दिया, आपको शादी चाहिए थी अल्लाह ने आपको दे दी। बात करने का मतलब यह है कि जो आपकी हाजत थी रब ने पूरी कर दी। तो अब आपको चाहिए कि 1 मरतबा कम अज कम सूरह यासीन रोज पढ़ा करें। और पहले आप हाजत के लिए नफल पढ़ते थे, आप शुक्राने के लिए पढ़ें, यानी 2 रकत पढ़ता हूं अल्लाह ताला की खातिर, 2 रकत नमाज बराए शुक्राना। किसका? या अल्लाह जो तूने हमें वो चीज दी। अल्लाह से मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह कभी मजबूर और मुताज आपको नहीं रहने देगा। दुनिया से मांगोगे तो दुनिया नहीं देगी, और अगर देगी तो जता जता के मार देगी कि हमने तुझे दिया था। लेकिन रब आपको देता है तो फिर जताता नहीं है, बल्कि जब अल्लाह फरमाता है उदऊनी अस्ताजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ, तुम्हारी इल्तिजाएं सुनता हूँ। तो अल्लाह ताला तो वो है जो कहता है मुझसे मांगो, और दुनिया वाले तो वो हैं कि कंड कर कोलों लंघ दे जावन रिश्तेदार करीबी, कि जब आपको आते हुए देखते हैं ना तो आपको तरफ पीट करके चले जाते हैं, कि इस तरह जताते हैं कि आपको उन्होंने देखा ही नहीं। तो रब से मांगे, 2 रकत नफल सलाते हाजत पढ़ के 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ा करें और दुआ किया करें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिन में अल्लाह ताला के हुजूर, अगर आपने कभी 1 करोड़ रुपया भी मांगा होगा ना, अल्लाह आपको अता करेगा। मैं मिसाल दे के कह रहा हूँ। और जब आपकी हाजत पूरी हो जाए तो गहे बगहे सूरह यासीन भी पढ़ें और शुक्राने के नफल भी पढ़ते रहें, और कुछ हो सके तो सदका खैरात भी करते रहें। याद रखें, अच्छे वक्त में जब आप सदका खैरात करते रहोगे तो बुरा वक्त नहीं आएगा। जब उस वक्त का इंतजार मत किया करो कि आप पर बुरा वक्त आए तो फिर आप सदका भी करो, खैरात भी करो, वज़ाइफ भी करो। नहीं, जब आप पर अच्छा वक्त चल रहा हो ना, उस वक्त भी अल्लाह को याद करो, उस वक्त भी सूरह यासीन पढ़ो, उस वक्त भी 2 रकत नफल बराए हाजत पढ़ो या बराए शुक्राना पढ़ो, उस वक्त भी सदका खैरात अपनी तौफीक के मुताबिक। जरूरी नहीं आपने लाख रुपया देना है, जरूरी नहीं आपने 500,000 देना है, 10-5 रुपए भी दे सकते हैं, 20 रुपए दे सकते हैं। बच्चों में मिठाई बांटें, मीठी चीज बांटें, टाफी मच्छी बांटें, बच्चों में हलवा बांटें, असबे तौफीक महीने बाद एक बार बांट लें। यानी चिड़ियों को, परिंदों को भी कुछ ना कुछ दाना दुनका डालें। अच्छे वक्त में जब आप अल्लाह को याद करते रहोगे, अल्लाह की मखलूक की अपनी तौफीक के मुताबिक खिदमत करते रहोगे, तो बुरा वक्त कभी इंशाल्लाह नहीं आएगा। 2 रकत नफल पढ़ें, सलातुल हाजत, और 3 बार सूरह यासीन पढ़ के दुआ किया करें। इंशाल्लाह चंद दिन में आपके हर मसाइल को अल्लाह खत्म फरमा देगा। तो दोस्तों, जो दुआ का कहते हैं, मैं दुआ करता हूँ कि या मालिक वो जो मांगते हैं उसे अता कर। अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।